हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इन्होंने एक नया रिक्रूटमेंट जारी किया। रिक्रूटमेंट नोटिस है जो एसएससी की साइट से है, ssc.gov.in के ऊपर अपलोड किया गया है 28 मार्च को। और ये नई रिक्रूटमेंट के बारे में एसएससी के द्वारा जो कनेक्ट करवाई जाएगी, और ये है जूनियर इंजीनियर के लिए। जेई की पोस्ट है एसएससी के थ्रू, और ये है सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। इसमें बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस की स्टार्टिंग की डेट है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट है वो 28 मार्च से हैं शुरू। ठीक है, 28 मार्च से 18 अप्रैल तक, 28 मार्च 2024 से लेकर 18 अप्रैल 2024 तक आपको अप्लाई करना है। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम टू रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशंस वो है 18 मार्च को रात को 18 अप्रैल को रात 11 बजे तक, 18 अप्रैल रात को 11 PM। इसके अलावा जो लास्ट डेट है फीस वगैरह पे करने की, और इसकी जो लास्ट डेट है फीस पे करने के लिए वो है 19 अप्रैल। ठीक है, फीस पे करने का एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है, और वैसे 18 अप्रैल है लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का, और जो फीस पे करने के लिए वो 19 अप्रैल है। इसके बाद आगे दे रखिए डेट ऑफ विंडो फॉर अप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। यानी कि अगर आपने फॉर्म में कुछ मिस्टेक कर दिया, डाटा गलत डाल दिया, तो उसको करेक्शन का जो पोर्टल है वो 2 दिन के लिए ओपन रहेगा, 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को। 22 और 23 अप्रैल 2 दिन के लिए करेक्शन पोर्टल ओपन रहेगा, और उसके चार्जेज को भी आप 2 दिन में ही पे करने पड़ेंगे फीस। ठीक है, यानी कि डाटा करेक्शन करने के भी चार्जेस दिए जाएंगे, और वो भी आपको 2 दिन के अंदर ही पे करनी पड़ेगी, 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को 2 दिन के लिए। 19 अप्रैल 18 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, 19 अप्रैल फीस की लास्ट डेट है। 28 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा इसमें टेंटेटिव शेड्यूल दे रखा है, जो CBT 1 जो पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा, टायर 1 जो एग्ज़ाम बोलते हैं, वो होगा 4 जून से लेकर 6 जून तक। ठीक है, 4 जून से लेकर 6 जून तक 3 दिन इसका जो टायर 1 एग्ज़ाम है वो चलेगा। SSC JEE का जो प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है उसके लिए। मेंस एग्ज़ाम की डिटेल्स बाद में दी जाएंगी। और उसके अलावा जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई डिफिकल्टी आ रही है तो उसके लिए वो है 1800-3093-063। ये बेसिक सी डिटेल है इसमें। 28 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, 18 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। फीस पे करने की लास्ट डेट 19 अप्रैल है। करेक्शन पोर्टल 22 और 23 अप्रैल 2 दिन के लिए रहेगा। 4 से लेकर 6 जून 3 दिन में इसका प्रीलिम्स होगा, 4, 5 और 6 दिन, और मेंस की डेट बाद में दी जाएगी। और ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई डिफिकल्टी है तो उस केस में। ठीक है, ये है SSC JEE के लिए जो बेसिक सी डिटेल्स है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। पे स्केल की बात करते हैं तो ये पे लेवल 6 में है, ये इन्होंने दे रखे 35,400, ये इसमें बेसिक सैलरी होएगी। ठीक है, और ये ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गैजेटेड ग्रुप बी की पोस्ट है ये, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए, JEE जूनियर इंजीनियर के लिए। अब बात करते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, किस किस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी पोस्ट और क्या उनके लिए एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और कितनी एज लिमिट है। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बात करते हैं सबसे पहली जो पोस्ट है वो JEE सिविल की है, जूनियर इंजीनियर सिविल। और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो उसमें आपके पास दे रखा है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, कि आपके पास BTech सिविल इंजीनियरिंग से होनी चाहिए, या फिर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर आपके पास BTech है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने के बाद डिप्लोमा है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के पास होना चाहिए जिनके पास डिप्लोमा है। अगर किसी के पास BTech है तो उसको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जिसके पास पॉलिटेक्निक कर रखे 3 साल का डिप्लोमा है तो उसको उसके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज 30 साल है सभी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं BRO में ही, और वो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में बात करते हैं, इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल की या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। ठीक है, अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल में, ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास डिप्लोमा है किसी भी इंजीनियरिंग में तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री यानी कि BTech है तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, इससे BTech में फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो ये था सबसे पहले BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट के उसके लिए।
ठीक है, जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए। एज लिमिट इसमें 30 साल है। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसमें जो पोस्ट है वो है जेई सिविल के लिए ब्रह्मपुत्रा बोर्ड में। जेई सिविल के लिए इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो सिंपल 3 ईयर डिप्लोमा मांग रखा है सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा बेसिक मांग रखा है। जेई सिविल ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में। एज लिमिट इसमें 30 साल है। अगला है CWC सेंट्रल वाटर कमीशन। इसमें जेई मैकेनिकल है। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा मैकेनिकल से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और जेई सिविल की बात करते हैं तो उसमें आपके पास सेम बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। कोई एक्सपीरियंस वगैरह इसमें नहीं मांग रखा। और इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल दे रखी है। ये है सेंट्रल वाटर कमीशन CWC डिपार्टमेंट में जेई मैकेनिकल और जेई सिविल के लिए। इसके बाद अगला है CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसमें है जेई इलेक्ट्रिकल और जेई सिविल। जेई इलेक्ट्रिकल की बात करते तो इसमें सिंपल डिप्लोमा मांग रखा, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों की। इसके बाद सेंट्रल PWD में जेई सिविल की बात करते हैं। इसमें भी सिंपल डिप्लोमा मांग रखा, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, और एज लिमिट है वो इसमें 32 ईयर्स दे रखी है सेंट्रल PWD में। और नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। और इसमें जो पोस्ट है जेई इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें डिप्लोमा मांग रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और जेई सिविल में भी डिप्लोमा मांग रखा है। ठीक है, एज लिमिट जो इसमें है वो 30 साल एज लिमिट दे रखी है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है और वो है DGQA नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। इसमें जो मांग रखा है जेई मैकेनिकल से। इसमें या तो डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जेई मैकेनिकल के लिए डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। और उसके बाद जेई इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो जेई इलेक्ट्रिकल में भी सेम है, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा 3 ईयर डिप्लोमा अलॉन्ग विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। ये है जेई इलेक्ट्रिकल का और जेई मैकेनिकल का। और इसमें जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 30 ईयर्स दे रखी है, अप टू 30 ईयर्स DGQA नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। इसके बाद जो अगला है जो डिपार्टमेंट है वो है फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में जेई इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। इसमें मांग रखा है कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और जेई सिविल की बात करते हैं तो इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग दोनों में डिप्लोमा मांग रखा है। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट वही है, मैक्सिमम अप टू 30 ईयर्स। इसके बाद नेक्स्ट है 8 नंबर पे जो ऑर्गेनाइजेशन वो है MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। और MES में जो पोस्ट है जेई सिविल की। इसमें जो मांग रखा है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और अदरवाइज अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, जेई सिविल के लिए। और नेक्स्ट जो है वो है जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की। इसमें क्या मांग रखा है कि डिग्री इन या तो इलेक्ट्रिकल में, अगर मैकेनिकल आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है यानी कि 3 साल का जो डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं वो इसमें 30 साल है, 30 ईयर्स एज लिमिट है MES में। उसके बाद लास्ट जो डिपार्टमेंट है वो है NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो पोस्ट है वो है जेई सिविल के लिए। जेई सिविल के लिए इसमें जो मांग रखी क्वालिफिकेशन वो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स। तो ये टोटल 9 ऑर्गेनाइजेशन है, 9 ठीक है 9 डिपार्टमेंट्स हैं। और इनमें अलग अलग क्वालिफिकेशन की है, तो डिग्री मांग रखी है या फिर डिप्लोमा है। और लेकिन किसी किसी में डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। एज लिमिट है वो 30 साल है और किसी में 32 साल है। ये बेसिक से और डिपार्टमेंट के नाम है और उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो दिखा रखी है। ठीक है, इसके बाद इसमें बेसिक सी डिटेल्स दिखा रखी है कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले है और वो है डिपार्टमेंट BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते, फीमेल के लिए नहीं है। और BRO ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स। और जेई सिविल की बात करते हैं इसमें जेई सिविल की जो BRO में जो वैकेंसीज़ हैं वो है टोटल 438 BRO में जेई सिविल की जो टोटल वैकेंसी 438 हैं। 438 में कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। SC कैटेगरी के लिए 76 हैं, ST के लिए 36, OBC के लिए 136, EWS के लिए 48 और UR के लिए 142 वैकेंसीज हैं BRO जेई सिविल की। इसके बाद अगला है जो ऑर्गेनाइजेशन वो है BRO, उसमें ये भी मेल कैंडिडेट्स के लिए। और ये है जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो टोटल वैकेंसीज़ हैं BRO में वो है 37 वैकेंसीज में से 8 हैं SC कैटेगरी के लिए, 2 वैकेंसीज फॉर EWS एंड 27 फॉर UR कैटेगरी। BRO जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए।
नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में जो वैकेंसीज थी वो हैं जे सिविल की, और वो 2 वैकेंसीज हैं वो यूआर कैटेगरी के अंदर है। इसके बाद आगे है सेंट्रल वाटर कमीशन सीडब्ल्यूसी में। सीडब्ल्यूसी में जेई मैकेनिकल की बात करते हैं तो 12 वैकेंसीज है, 12 वैकेंसीज हैं जेई मैकेनिकल की। इसमें 1 फॉर एससी कैटेगरी, 1 फॉर ओबीसी, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस एंड 9 फॉर यूआर कैटेगरी। नेक्स्ट सेम डिपार्टमेंट है सेंट्रल वाटर कमीशन में जेई सिविल की है, और जेई सिविल की जो ओवरऑल वैकेंसीज हैं वो है 120। जेई सिविल सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट में 120 वैकेंसीज हैं, 19 फॉर एससी कैटेगरी, 6 फॉर एसटी, 39 फॉर ओबीसी, 12 फॉर ईडब्ल्यूएस एंड 44 फॉर यूआर कैटेगरी। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है और वो है CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में बात करते हैं सबसे पहले जेई इलेक्ट्रिकल की। जेई इलेक्ट्रिकल की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो इसमें 121 है, 121 वैकेंसी है जेई इलेक्ट्रिकल की CPWD में। 121 में से 18 है एससी के लिए, 9 है एसटी के लिए, 32 है ओबीसी के लिए, 11 है ईडब्ल्यूएस के लिए, 51 है यूआर कैटेगरी के लिए। इसके बाद सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में जेई सिविल की बात करते हैं तो टोटल है 217, 217 पोस्ट हैं जेई सिविल के लिए। और जेई सिविल में जो 217 जो पोस्ट उसमें 32 है एससी कैटेगरी के लिए, 16 जो वैकेंसीज हैं वो एसटी कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा 58 है वो ओबीसी के लिए, 21 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और 90 है वो यूआर कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट था वो है सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन में जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज की बात करें तो 2 वैकेंसी, देयर आर 2 वैकेंसीज, 1 फॉर एसटी कैटेगरी एंड 1 फॉर ईडब्ल्यूएस सेंट्रल वाटर पावर स्टेशन, पावर रिसर्च स्टेशन। और इसी डिपार्टमेंट में जेई सिविल की बात करते हैं इसमें टोटल 3 वैकेंसीज हैं, 1 फॉर यूआर, 2 फॉर ओबीसी कैटेगरी जेई सिविल के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो था वो है DGQA नेवल, और इसमें जो जेई मैकेनिकल की बात करें तो टोटल 3 वैकेंसीज हैं। ठीक है, DGQA नेवल में जेई मैकेनिकल के टोटल 3 वैकेंसीज हैं, इसमें 2 फॉर यूआर कैटेगरी एंड 1 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और सेम डिपार्टमेंट में इसमें नेवल डिपार्टमेंट में जेई इलेक्ट्रिकल की 3 वैकेंसीज हैं, 2 फॉर यूआर कैटेगरी एंड 1 फॉर एससी कैटेगरी के लिए। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट में जो डिपार्टमेंट बचते हैं उसमें सबसे पहले फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में जेई इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं टोटल 2 वैकेंसीज हैं, देयर आर 2 वैकेंसीज इन फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, 1 फॉर यूआर कैटेगरी एंड 1 फॉर एससी कैटेगरी के लिए। और जो नेक्स्ट है इसी डिपार्टमेंट जे फरक्का बैरेज में इसमें जेई सिविल की टोटल 2 वैकेंसीज हैं, दोनों यूआर कैटेगरी के अंदर दी गई है। अब बात करते हैं MES की, और MES का इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि MES की जो वैकेंसीज है जेई सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसीज टू बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स। MES में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में जेई की वैकेंसीज अभी शो नहीं की है, यानी कि पोस्टें बढ़ेंगी जेई की पोस्ट के लिए। लास्ट जो है वो है NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑफिस, इसमें जेई सिविल की टोटल 6 वैकेंसीज हैं। 6 में से 4 यूआर कैटेगरी के लिए है, 1 ओबीसी कैटेगरी के लिए और 1 एससी कैटेगरी के लिए है। तो ये टोटल वैकेंसीज हैं, ध्यान रखना पोस्टें बढ़ेंगी क्योंकि MES की पोस्टों में वैकेंसीज नहीं दिखाई दी है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में जेई की कितनी वैकेंसीज है वो अभी शो नहीं किया गया। ये बेसिक सी सारी वैकेंसीज हैं हर डिपार्टमेंट के नाम से कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी ओवरऑल वैकेंसीज हैं, और कैटेगरी वाइज सभी वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व है। जेई सिविल की कितनी, जेई इलेक्ट्रिकल कितनी, जेई मैकेनिकल के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये बेसिक सी डिटेल्स दे रखी है कितनी क्या वैकेंसीज हैं। उसके बाद ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का रिजर्वेशन डिटेल्स दिखा रखी है। ठीक है, उसके बाद इसमें बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट है तो मैक्सिमम 30 ईयर्स और 32 ईयर्स, 2 क्राइटेरिया दे रखे हैं। तो मैक्सिमम 30 ईयर्स है, उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 अगस्त 1994, 2 अगस्त 1994, और जो लास्ट डेट है वो 1 अगस्त 2006। इन दोनों के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 अगस्त 1994 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में। जिनकी 32 ईयर्स है उनकी 1992 है। ठीक है, 2 अगस्त 1992 से लेके 1 अगस्त 2006 ये डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया दे रखा है। इसके बाद इसमें बात करते हैं और वो है इसमें एज रिलैक्सेशन का। एज रिलैक्सेशन किस हिसाब से दिया जाएगा, जैसे SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC को 3 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को ये 10 to 13 ईयर्स 15 ईयर्स अलग से डिस्चार्ज। इसके अलावा ये एक्स सर्विसमैन का और ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन के बाद इसमें बात करते हैं आगे, और वो है इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह का फॉर्मेट ऑफ अप्लीकेशंस, किस किस फॉर्मेट में आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, OBC का डॉक्यूमेंट्स किस में होने चाहिए, EWS के लिए किस फॉर्मेट में आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए, ये सारी बेसिक डिटेल्स इसमें लिख रखी है। ठीक है, इसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको अप्लाई करने के लिए जो SSC का जो नया पोर्टल दिया है ssc.gov.in, इस पर आपको OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है,
जो आपकी पहले एसएससी की साइट थी और वो साइट थी ssc.nic.in, इस पे जो रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल हो चुका। अब आपको सभी को नया रजिस्ट्रेशन करना है एसएससी की नई साइट पे ssc.gov.in पे। यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा तो आपको करना है स्टार्ट से सब कुछ अपलोड करके, और उसके बाद आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ssc.gov.in, ये ध्यान रख के चलना। ठीक है, उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें 100 रुपीज़ है, 100 रुपये इसमें एप्लीकेशन फ़ीस है। इसके अलावा जो वुमेन है और जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनको एप्लीकेशन फ़ीस में एग्जाम्शन दी गई है, कोई उनको एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी है। ये बेसिक्स इसमें डिटेल्स दे रखी है। उसके बाद जो करेक्शन विंडो करेक्शन का लिख रखी है वो है 22 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल, 2 दिन के लिए विंडो करेक्शन भी ओपन होगा, विंडो करेक्शन का पोर्टल भी ओपन किया जाएगा। और उसके बाद इसमें दिखा रखा है कि जो करेक्शन चार्जेज हैं वो 200 रुपीज़ हैं, और उसके अलावा 500 रुपीज़ अगर आप दोबारा से आप करेक्शन करते हो। तो फर्स्ट टाइम आप करेक्शन करते हो तो आपको 200 रुपीज़ आपको चार्जेस देने होंगे। अगर आप करेक्शन करने के बाद फिर से करेक्शन करना चाहते हो तो आपको 500 रुपीज़ आपको दोबारा करेक्शन करने के पे करने पड़ेंगे। ये करेक्शन चार्जेस के बारे में। अब बात करते हैं इसमें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, तो ये रीजन के हिसाब से अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर दिखा रखे हैं। जैसे सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो ये सेंट्रल रीजन का इधर ऑफिशियल रीजनल एड्रेस दे रखा है, रीजनल ऑफिस है जो उनका करेक्ट एड्रेस दे के, और नीचे इनकी मेल ID दे रखी है www.ssc-cr.org, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। और ये जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दे रखे, जो CR रीजन से जो फिलअप करेगा बिहार एंड उत्तर प्रदेश स्टेट से, उनको ये जो स्टेट है इनमें जो सिटीज़ दे रखे हैं यहाँ पे आपको आपके एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ईस्टर्न रीजन का, और ईस्टर्न रीजन के अंदर आते हैं अंडमान एंड निकोबार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। ईस्टर्न रीजन में इनके ये सारे सिटीज़ दे रखे हैं जो ईस्टर्न रीजन के जो स्टेट हैं उनमें जो आते हैं स्टेट और यूटी में, और ये ईस्टर्न रीजन का रीजनल ऑफिस का एड्रेस और उनकी वेबसाइट दे रखी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कर्नाटका केरला रीजन KKR, और इसमें आता है कर्नाटका, केरला एंड लक्षद्वीप, और ये वो सिटीज़ हैं जो KKR रीजन के अंदर आते हैं, और ये KKR रीजन का रीजनल ऑफिस का एड्रेस और उसके साथ ये मेल ID दे रखी है KKR रीजन की। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन था वो है MPR मध्य प्रदेश रीजन, इसमें आता छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 2 स्टेट आते हैं, और ये सिटीज़ हैं जहाँ पे एग्जाम कनेक्ट करवाया जाएगा। ये उसका एड्रेस और ये मेल ID। नेक्स्ट जो था वो NER था, नॉर्थ ईस्ट रीजन, और इसमें आता है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये सारे स्टेट हैं जो NER में आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। और ये जो सिटीज़ दे रखे हैं ये इनमें से दे रखे हैं कि जहाँ पे आपका एग्जाम में अपेयर होना है, जो आपका एग्जाम सिटी इनमें से बनेगा। ठीक है, ये राइट साइड में उनका एड्रेस और मेल वेबसाइट दे रखी है। उसके बाद अगला रीजन है NR नॉर्थ रीजन, इसमें है दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड, और ये सेंटर दे रखे एग्जाम सेंटर, और ये मेल ID वगैरह उनके डिटेल्स दे रखी है। अगला रीजन है NWR, इसमें है चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब। ये सारे सिटीज़ दे रखे हैं एग्जाम सेंटर के, और ये उनका एड्रेस और ये वेबसाइट दे रखी है। उसके बाद साउदर्न रीजन में है आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना। वेस्टर्न रीजन में है दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र। ये सारे अलग अलग 9 रीजन बना रखे हैं SSC ने, उसके हिसाब से आप एग्जाम सेंटर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं एग्जाम प्रोसीजर की, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम होगा इसमें 2 स्टेज एग्जाम होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 है, पेपर 1 होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें आपसे पहले पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इसके बाद इसमें जो थर्ड पार्ट है वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। अगर आप सिविल से करते हो तो आपका सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस आएगा, इलेक्ट्रिकल से करते हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल के लिए अप्लाई करते हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस आएगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा। ओवरऑल जो आपको टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का आपको पेपर अटैम्प्ट करने के लिए समय दिया जाएगा। 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 120 मिनट्स फॉर 200 क्वेश्चंस। ठीक है, ये प्रीलिम्स एग्जाम होगा जो आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद जो पेपर 2 है वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, और इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जो मेंस एग्जाम जो बोलते हैं, और इसमें भी आपका 2 आवर्स का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, आपको अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। इसके बाद इसमें जो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 नेगेटिव मार्क का इसमें प्रोविज़न दे रखा है। ठीक है, ये इसमें बेसिक सी डिटेल्स दे रखी है। और उसके बाद ये सारा सिलेबस दे रखा है जो पेपर 1 में जो क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा। और उसके बाद ये जो मेन जो इंजीनियरिंग का सिलेबस है सिविल के लिए, ये सिविल इंजीनियरिंग का, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस दे रखा है। ये प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस है जो थोड़ा थोड़ा सा दिखा रखा है, प्रीलिम्स में बेसिक से पूछा जाएगा। उसका जो मेन सिलेबस है वो है ये मेंस एग्जाम का। ये मेंस एग्जाम में सिविल इंजीनियरिंग का डिटेल्ड सिलेबस दिखा रखा है, यूनिट के नाम के साथ साथ, बुक्स के नाम के साथ साथ।
ठीक है। और उसके बाद आगे है पार्ट बी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस दिखा रखा है। और उसके बाद पार्ट सी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये डिटेल सिलेबस दे रखा है, जो आपसे पूछा जाएगा, इस सिलेबस में से आपका एग्जाम पूछा जाएगा। ठीक है। ये एग्जाम पैटर्न के बाद इसमें बात करते हैं बेसिक से सारी डिटेल से, कैसे कि आपको फॉर्म अप्लाई करना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और क्या इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। जैसे ही आपका मेंस एग्जाम का दे के आएंगे, रिजल्ट आने से पहले, मेंस के रिजल्ट से पहले आपसे पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करवाई जाएंगी। पोस्ट प्रेफरेंस जो ऊपर डिपार्टमेंट दे रखे हैं 9 या 10 जो डिपार्टमेंट है, उन्हीं डिपार्टमेंट्स को आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, वो आपको प्रेफरेंस चूज करनी है। अगर आप प्रेफरेंस फिलअप नहीं करते हो तो आपको फेल किया जाएगा, बेशक से आप मार्क्स में टॉपर हो, लेकिन आपको कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। पोस्ट प्रेफरेंस देना जरूरी है। ऑटोमेटिक पोस्ट प्रेफरेंस इसमें नहीं होती, कहीं ये सोचेगा अपने आप उठा लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करनी जरूरी है, और जो आपने एक बार फिलअप कर दी वो मैंडेटरी है। ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस का सबसे अच्छे से ध्यान रखना। तो ये बेसिक से डिटेल्स दे रखी है ये जो एसएससी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। ठीक है। और ये बेसिक से कुछ रूल्स वगैरह लिख रखे हैं डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह के, किसके बेस पे आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और उसके अलावा ये हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, और जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 180030933063। ये एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से बेसिक्स नॉलेज थी। ठीक है। तो ये है रिक्रूटमेंट नोटिस जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो अभी चेंज होंगी, ज़्यादा होंगी, बढ़ेंगी, क्योंकि जो MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है उन्होंने अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज शो नहीं की है। तो जो वैकेंसीज हैं उसमें से अभी बढ़ने के चांसेज हैं, 100% बढ़ेंगे। ठीक है। जो फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है वो 28 मार्च है, लास्ट डेट है वो 18 अप्रैल है। तो जो कैंडिडेट फिलअप करना चाहते हो 18 अप्रैल को रात 11 बजे से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। एप्लीकेशन फीस के लिए एक दिन एक्स्ट्रा दे रखा, 19 अप्रैल तक आप एप्लीकेशन फीस दे रखो। डाटा करेक्शन की डेट है 22 और 23 अप्रैल। एग्जाम की डेट भी दे रखी 4 से लेकर 6 जून, 3 दिन का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा प्रीलिम्स का। ठीक है। तो ये डिटेल्ड नोटिस था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जूनियर इंजीनियर एग्जाम के रिगार्डिंग जूनियर इंजीनियर 2024। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।